हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टॉपर ब्रेन्स में आप सबका मैं वेलकम करता हूं। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग एटॉमिक नंबर और मास नंबर को पहले से हम लोग पढ़ लेंगे, और ये करने से हम लोग चैप्टर को अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। और यहाँ पे बहुत सारा मैंने ऐसा वीडियोस देखा है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें बताया जाता है कि एटॉमिक नंबर को ट्रिक से ऐसे याद करना है, हेलो हेली ऐसा करके। तो बहुत लोगों का बहुत सारा ट्रिक्स है, जो इतना सारा ट्रिक्स आपको याद रखने के लिए भी आपको ट्रिक्स को भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा याद रखने के लिए। अभी आप ट्रिक को याद रखेंगे, फिर उसके बाद आप ट्रिक लगाएंगे तो आपका बहुत टाइम भी जाएगा और वो ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगा नहीं। इसलिए सिंपल सा बात है, आप ये एटॉमिक नंबर को एकदम रट लीजिए। जैसे एलिमेंट्स है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये एटॉमिक नंबर भी इसके बाजू में लिखा है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आप इसको सीरियली रट ले हाथों के उंगलियों पे ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे करके आपको पूरा रट लेना है। उससे आपको एटॉमिक नंबर हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद मास नंबर के लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल है, जिसके लिए यहाँ पे 2 लाइन लिखा है मैंने नोट करके। इफ़ एटॉमिक नंबर इज़ इवन देन आप 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दीजिए तो उसका मास नंबर आ जाएगा। और एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो आप 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1 कर दीजिए तो आपका मास नंबर भी आ जाएगा ईजिली। आपको कुछ रटने का यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसमें 4 ऐसा है जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसको आपको रट के याद करके रखना है कि बेरिलियम का 9 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है एटॉमिक मास नंबर, और आर्गन का 40 होता है, ठीक है। बाकी सब के लिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये तरीका कि एटॉमिक नंबर अगर इवन है, हाइड्रोजन का तो हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और हाइड्रोजन का मास नंबर भी 1 होता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। हीलियम को पे आते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पे इवन है, तो इवन के लिए क्या बताया, 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दो। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर कर दिया 2 से, तो 4 आ गया, तो हीलियम का 4 हो गया। लिथियम क्या है, एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, 3 मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या करना है, 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है 3 है, तो 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1। आप धीरे से अच्छे से समझ लीजिए इसको, 2 इंटू एटॉमिक नंबर किया प्लस 1 कर दिया तो 7 आ गया। लेकिन बेरिलियम का केस में एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लोग 9 और इसका 14 ये हम लोग याद रखेंगे। बेरिलियम के केस में ये देखिए, हम लोग इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे ऑड नंबर का जो प्रोसेस है वो 2 इंटू 4 प्लस 1। इसीलिए मैं बोला कि इस ये 4 को जो है, ये जो मार्क किया हुआ है मेरा, ये 4 को आप ऐसे ही याद कर लो, बाकी सब में ट्रिक आपका ये यूज़ हो जाएगा, ईजी कैलकुलेशन। ये देखिए बोरोन का 5 है, बोरोन का 5 है, तो 5 क्या है, ऑड नंबर है, तो 2 इंटू 5 ऑड नंबर में क्या करना है, प्लस करना है, 2 इंटू 5 प्लस 1 11 हो गया इसका मास नंबर। बोरोन, उसके बोरोन के बाद कार्बन आता है, कार्बन का क्या है एटॉमिक नंबर 6, 6 मतलब इवन नंबर, इवन नंबर को हम लोग 2 से इंटू करेंगे, इवन नंबर में प्लस 1 नहीं करना है, तो 12 आ गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 7 है, तो 7 तो ऑड नंबर है, तो नियम के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से ऑड नंबर को 2 से इंटू करना था और प्लस 1 करना था, लेकिन यहाँ पे ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए 2 से इसको इवन नंबर का यहाँ पे मेथड फॉलो किया गया, 2 इंटू 7 14 हो गया। इसलिए ये दोनों और ये दोनों आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से बाकी सब भी ऐसे ही हो गया है। ये लास्ट वाला कैल्शियम है, कैल्शियम का इवन नंबर है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो इवन है, तो इवन को हम लोग क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे सिंपली, तो 40 आ गया मास नंबर। तो आप ऐसे ही करके आपका ये एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये आप पहले 10 तक याद कीजिए ऐसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, यहाँ तक याद कीजिए 12। उसके बाद फिर 4 का ये बनाइए, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर एक ग्रुप और बनाइए, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो आपको एटॉमिक नंबर हाथ पे ऐसे उंगलियों पे ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मास नंबर का ये ट्रिक है, हाइड्रोजन का आपको ऐसे ही याद रखना है, 1 होता है एटॉमिक नंबर भी, 1 होता है मास नंबर भी। उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे इसका, जब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बार बार न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये सब अपने आप ही याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने के टाइम पे, ज़्यादा आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। और एनसीईआरटी बुक का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में स्टार्ट करने वाला हूँ इसके बाद, तो इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी था और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर, और एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये सब उसमें बताऊंगा। लेकिन एटम्स जो होता है सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल हो सकता है, कोई चीज़ का कण हो सकता है, टुकड़ा हो सकता है,
जैसे ये घर अगर कोई बिल्डिंग बना है तो उसमें उसमें ब्रिक्स लगा है, ब्रिक्स किससे बना है? सैंड, मिट्टी से बना है। उसका एक छोटा से छोटा सैंड जो है, जिसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हम लोग, उसी को हम लोग एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और दो सैंड का वो टुकड़ा जो छोटा से छोटा नहीं किया जा सकता, उसके बाद उसको जब जब मिल जाता है वो, तब वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। एज सिंपल, ठीक है। तो कुछ ऐसा कठिनाई नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि नए नए हम लोग जब क्लास 9th में जाते हैं तो हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है ये समझने में। लेकिन मैं चैप्टर को पूरा थॉरो पढ़ाऊँगा अभी, तो आप इस वीडियो को देखिए और इसको अच्छे से समझिए। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए ज़रूर, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।